इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड इंफा 1961 से कार्यरत कंपनी, उड़ीसा की कंपनी और गजब की कंपनी। और देखिए ये कंपनी लेट डॉक्टर बंसीधर पांडा मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था नवंबर 1961 में। और कंपनी बहुत बढ़िया काम करते हैं, फेरो एलॉयज फेरोक्रोम ये बनाती है और इसकी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। और ये स्टेनलेस स्टील का मेजर रॉ मटेरियल होता है और वहां पे प्राइसेस बहुत अच्छी चल रही है। तो इसकी वजह से ये यहाँ पे रियलाइजेशन और जो नेट प्रॉफिट्स और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हो बहुत ही गजब के थे। और सबसे बढ़िया बात, अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं चेयरमैन देख रहा था, पद्मश्री हैं मिस्टर एनआर मोहंती साहब, और जो कि एचएएल के हल के चेयरमैन के हिसाब से रिटायर किए थे आफ्टर अ वेरी सक्सेसफुल करियर। और ये सब जब बताते हैं तो इनसे ये लगता है कि पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, काफी सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं, एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स मिले हुए हैं। नाम थोड़ा कम सुना जाता है बट इट्स एन एक्सीलेंट कंपनी। मेटल्स का नाम आते थोड़ा लगता है कि सिक्लिकलिटी ज्यादा होगी, बट ओवरऑल है मेटल्स की सिक्लिकलिटी तो रहेगी, बट जो इनका काम है वो बहुत गजब का है। और ये इंडिया के लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फेरोक्रोम मैन्युफैक्चरर है। क्लाइंटिल इनकी बहुत बढ़िया, पॉस्को और मतलब ये मरुबेनी और ये जापान की और चाइना की और ताइवान की कई सारी कंपनियां उनके साथ बहुत बढ़िया इनका टाई अप है और बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है। जैसे जिंदल स्टेनलेस स्टील और इन सब में भी इनका माल जाता है। सो इन सब का बहुत बड़ा बेनिफिट है इनको। और लोकेशनल एडवांटेज बहुत गजब का है कंपनी के पास, क्योंकि उड़ीसा में माइंस और ये सारी चीजें हैं। और कंपनी सबसे बढ़िया बात है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया, क्रेडिट रेटिंग्स बहुत बढ़िया। मैं इनके कॉन कॉल के नोट्स पढ़ रहा था तो वहां पे भी कुछ चीजें ऐसी आई कि इनके एक्सपेंशन और ये सब चलते रहते हैं एनी टाइम। और सबसे बढ़िया बात है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बहुत बेहतरीन आए हैं। और अब एक बार हम आते हैं एक बार फंडामेंटल्स पे। देखिए 9 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है क्योंकि इन्होंने डेट्स को रिड्यूस किया और डेट्स की अब डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18। मतलब जब कैपेक्स करने वाली कंपनी, मेटल्स वाली कंपनियां, इन सब में जनरली हम ये देखते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो क्या रहता है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स तो नहीं बोलूंगा बट काफी कम डेट्स है, 0.18, मैनेजेबल एकदम। और सबसे बढ़िया बात है, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया देते हैं, 2.25% के लगभग डिविडेंड यील्ड है। सेल्स की कैगर 18-19% के लगभग रही है 3 साल की। प्रॉफिट की कैगर 74%, विच इज अमेजिंग। और एक बार 74 तो चलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो एक बार हम 7 साल की भी ग्रोथ देखें तो कंपनी कंटिन्यूसली 40% की कैगर दे रही है, विच इज वेरी गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो वेरी गुड, 17-18% के लगभग। और उससे भी बढ़िया चीज जो मुझे लगी, जो पियोत्रोस की स्कोर है वह 8, मतलब जो कि बहुत ही 6 का, जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है, मतलब अच्छा ही होता है। और उससे बढ़िया बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि पहले तो बहुत हाई हुआ करता था, ये 20-22% के लगभग 25-30 तक भी गया हुआ है। बाद में लास्ट सितंबर में काफी नीचे आया, प्राइसेस नीचे होने से, तो 11% के लगभग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो इस बार 22% है। तो पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत बढ़िया इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसलिए 18 करोड़ का पैट था सितंबर 2022 में, उसके सामने 90 करोड़ का पैट। सो प्री कोविड लेवल्स के पहले की जो स्ट्रेंथनिंग थी प्राइसेस में स्टेनलेस स्टील की या फेरोक्रोम की, वो दिख रही है। तो इसलिए हमें नजर भी आ रहा है कि रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं और बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट्स, बहुत बढ़िया टीटीएम बेसिस पे रिजल्ट्स। डेट्स को जैसे मैंने कहा कि रिड्यूस करते आ रहे हैं, जो एक बार 1000 करोड़ के ऊपर डेट्स रहते थे और 700 करोड़ 800 करोड़, अब ये आ गए 373 करोड़। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है 59% एंड विच इज लाइक वेरी गुड। और एफआईआईज डीआईज करीब 2.5% के लगभग होल्ड करते हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड नेम्स है जिनसे और भी बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल देखना चाहिए। और ये पहली बार मैं जेम्स में कवर कर रहा हूँ। पहली बार करने का रीजन ये रहता है कि कई बार डेट्स रहते हैं तो मैं थोड़ा अवॉइड करता था पहले, और अब कैपेक्स और ये सब की साइकिल चल रही है इंडिया में ग्रोथ चल रही है, तो अब एक ये चीज 0.4 0.5 के नीचे अगर डेट इक्विटी रेशियो तो उन स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं। तो उसी तर्ज पे मैंने ये स्टॉक को लाया हूँ 560-590 के टारगेट्स के लिए।